सॉरी, आप लोग आ गए। वेलकम टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। सॉरी, वेरी सॉरी यार। आई नो सेट पर ऐसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन भाई आज की हमारी थीम ही ऐसी है कि खाए बिना मजा ही नहीं आएगा। आज है हमारा अर्चना हमारा फूड स्पेशल, यानी आज लगेगी ह्यूमर की दावत। खाए जाएंगे ऐसे हंसी के पकवान, पर उससे पहले उनका स्वागत जिनकी सेहत से ही माशाअल्लाह पता चल जाता है कि ये खाते पीते खानदान से हैं। हंसी की सबसे बड़ी शेफ अर्चना पूरन सिंह और चैंपियंस को कॉमेडी की रेसिपी समझाने वाले कॉमेडी के बेस्ट कुक रोहित शेट्टी। हंसी की इस महाजंग में अब सिर्फ 3 चैंपियंस बचे हैं जो आज अपनी अपनी कॉमेडी के पंचेस चखाएंगे। लेकिन आज इनके कबाब में आने वाली हैं 2-2 हड्डियां। जी हाँ, 2-2 चैंपियंस को मिलने वाला है पुनर्जन्म। 2 जोड़ियां करने वाली है कम बैक। लेकिन वो 2 कौन है ये हम अभी नहीं बताएंगे, पहले इनकी हंसी नोश्त फरमाएंगे। तो शुरू करते हैं दावत। आ रही है हमारी पहली कमबैक जोड़ी, जिन्होंने जाते वक्त कहा था कि वो अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और इन्होंने तो आते ही पार्टी दे दी। श्राद्ध की पार्टी। भारती के पति का श्राद्ध है और भोज पर आए हैं गरीब परेश। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर फर्स्ट कमबैक जोड़ी, परेश एंड भारती। तो आप लोगों ने मुझे भप्पीदा तो नहीं समझ लिया? मैं एक अबला नारी हूँ और मेरे पति को मरे 1 साल हो गया है। मैं अपने पति से इतना प्यार करती थी कि मैंने दूसरी शादी नहीं की और बिना शादी किए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते रहते 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। क्या सच, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जब वो मरे तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात की खुशी भी हुई कि अब मुझे हमेशा पता रहेगा कि वो कहाँ पर है। सच अर्चना जी, आज मेरे पति का श्राद्ध है और मैंने एक ना भिखारी को भोजन पे बुलाया है। मरे हुए राकेश का घर यही है? हाँ यही है। अच्छा, तो तुमने मुझे खाने पे बुलाया? हाँ। तो मैं चलता हूँ। बिना खाना खाए किधर जा रहा है? तुझे देखकर लगता है मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं होगा ना। बकवास बंद करो। हाँ अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जीजाजी को मरे हुए कितने साल हो गए? तेरी कोई बहन वहन नहीं हूं मैं, समझे? भाभी कहो मुझे। और हाँ, इन्हें मरे 1 साल हो गया है। तुझे देखकर लग ही रहा है दीदी भाभी कि तुझ जैसी मोटी औरत को देख के ये डायलॉग लिखा गया होगा। 1 साल हुआ नहीं शादी को और अपने पति को खा गई। खैर, ये बताओ कि खाने में क्या है? मुझे फटाफट खाना दो, मुझे श्राद्ध के लिए जाना है। बहुत कुछ है खाने में। हाँ। लेकिन सबसे पहले हम केक काटेंगे। केक काटेंगे? हाँ। अरे दीदी भाभी, आज हमारे भाई का श्राद्ध है, हैप्पी बर्थडे थोड़ी है। अरे नहीं, आज उनका हैप्पी बर्थडे भी था। अच्छा, लेकिन वो केक काटने से पहले खुद ही कट लिया है। इसीलिए हम पहले केक काटेंगे, फिर उनका श्राद्ध मनाएंगे। अच्छा ठीक है। ये पकड़ो जरा। हाँ जी, बोलो। ये लो, ये लगा दी मैंने अगरबत्तियां। ठीक है। अरे केक पे अगरबत्तियां नहीं, मोमबत्ती लगाते हैं। अरे भूल गए, आज उनका श्राद्ध है। अच्छा। केक से बर्थडे वाली फीलिंग आएगी और अगरबत्तियों से श्राद्ध वाली। चल अब जल्दी काट केक। हाँ। 1 मिनट, पहले फूंक मार के अगरबत्तियां बुझाओ। अरे पागल हो गई है क्या? मेरी फूंक में इतनी दम नहीं है कि मैं अगरबत्तियां बुझा सकूं। 1 मिनट, तुम्हारा नाम रामू तो नहीं? क्यों? उसकी फूंक में भी दम नहीं था। अच्छा। चल अब केक काट, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा। चलो। हैप्पी बर्थडे टू। बस आज उनका श्राद्ध है, आधा ही गाते हैं। अच्छा, ठीक। वेरी गुड। इसको पकड़ो। हाँ। अरे ये लो, खाकर बताओ कि कैसा बना है। वो तो बहुत फीका है, जरा भी मीठा नहीं है। अरे बदतमीज, आज मेरा पति मरा है और तुझे मुंह मीठा करना है। ओहो, मैं पहले ही मना कर रहा था, लेकिन दीदी भाभी तुमने जिद करके मुझे केक खिलाई। हाँ। चलो अब फटाफट मुझे दक्षिणा दो तो मैं जाऊं। अच्छा, तो ये खाना कौन खाएगा? अरे हाँ, खाना भी दो। बैठो। अब तो मैं खाऊं? 1 मिनट। हाँ? पूरी से याद आया,
इन्हें पूरी बहुत पसंद थी। कुत्तों के मुंह से भी छीन छीन कर खा लेते थे। जहां भी पूरी बनने की खुशबू आती थी वहीं पहुंच जाते थे। मैं आ गया हूँ। ये तो मेरे पति की आवाज है। कहीं वो कमीना बचा तो नहीं हुआ अभी तक? आप कहां से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। हे भगवान, एक तो जब से वीआईपी ने मिमिक्री क्लासेस खोली है, कोई भी किसी की भी आवाज निकाल रहा है। ए भिखारी, खबरदार जो मुझे डराने की कोशिश की तो। अबे कमबख्त औरत, मैं तेरा पति ही बोल रहा हूँ। मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, मुझे मुक्ति नहीं मिली। देख लो कितना करेक्टरलेस आदमी था, मरने के बाद भी किसी मुक्ति के ढूंढ रहा है। अरे मुक्ति यानी मोक्ष, मोटी बुद्धि। और मोक्ष मुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे खाने में जहर मिला के मुझे मार दिया गया था। हाँ, आपको पता चल गया? हाँ, लेकिन वो खूनी का पता अभी तक नहीं चला है। हाय शुक्र है। क्या? मेरा कहने का मतलब है कि आज शुक्रवार है और आज तो आपका व्रत होता है। पूरी तो आप खा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूं? हाँ हाँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो दीदी भाभी? अच्छा हुआ चला गया। कौन आया था? अरे तुम्हारे शरीर में मेरे पति की आत्मा आई थी। यह आत्मा बड़ी डेंजरस होती है। अगर भटकती रहती है तो किसी में भी चली जाती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। गंजा? बालों में ऐसी लगती हो, गंजी होके कैसी लगूंगी? प्लीज कोई उपाय सोचिए ना। नहीं, उपाय है। देखो, तुम्हारे बजाय मैं गंजा बन जाऊंगा। एक काम करो, हर महीने मुझे 4,000 रुपए भिजवा देना। 4,000? अरे नहीं नहीं, 5,000 तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे हर महीने पॉकेट मनी देता है। क्या रोहित जी, सिर्फ 5,000 रुपए? यानी ऐसा कैसा बॉयफ्रेंड ढूंढा इसने जो महीने के सिर्फ 5,000 रुपए दे सकता है? अरे इससे ज्यादा तो मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। सर, कब से बातें किए जा रहे हो? कुछ खा क्यों नहीं रहे? चलो। नहीं नहीं, मेरा खाना हो गया। ऐसे हो गया? अपने हाथों से एक लड्डू तो खिलाऊंगी मैं। हाँ। देखो, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं खा सकता, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन मैं भी नारी कवारी हूँ। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है दीदी भाभी। अभी अभी मेरा ना बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेक ऑफ हो गया। कब? मन ही मन में। और मैं आपसे मेक ऑफ करना चाहती हूँ। देखो मैं अरे क्या मैं सोचो ना भिखारी, तुम्हारी मेरी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। हम हाथों में हाथ लिए लोगों की 13वीं पे जाएंगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से पूरियां खिलाऊंगी, तुम पैसे बटोरना। और हाँ, मेरे कुछ रिलेटिव फॉरेन में भी रहते हैं। हम फॉरेन चले जाएंगे, वहाँ पे लोगों के इंग्लिश में श्राद्ध अटेंड करेंगे, डॉलर में पैसे कमाएंगे, चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, पता नहीं क्या क्या कौन सा खाना खाएंगे। एक मिनट, तुम क्या खाने की बातें किए जा रही हो? अरे आज फूड स्पेशल है ना, अगर मैंने खाने की बात ना की तो इनको हजम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये भी सही है। तो रिश्ता पक्का समझो? मेरी तो हाँ है। सच? चलो आओ, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले ले। तो अर्चना, कैसा लगा इनका कमबैक? तुम्हारे पति तो तुम्हारे प्यार में इतने पागल है, लेटते रहते हैं। वेलकम बैक। पिछले एपिसोड गए, इस एपिसोड में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आ गए वापस। The middle was my most enjoyable part of the act. I think both of you, Bharti, again, you did wonderful job. With the changeover, all the nazakat and all, you're wonderful at it. So it was a decent act. Not very good, but decent. रोहित, वेलकम बैक। हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है, एक अच्छे एक्टर को अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ओवरऑल एक अच्छा एक्ट बनता है। कई बार ये होता है कि राइटर ने अच्छा लिखा है बट जो परफॉर्म कर रहा है उसकी समझ में नहीं आता है कि इस लाइन को कैसे डिलीवर करना है। वो आप में एक खूबी है, आपको कॉमेडी की समझ है, आपको सिचुएशन की समझ है और उस वजह से ये एक्ट उठ के आता है आपका। जजेस, स्कोर्स की बारी। 7 पॉइंट्स रोहित, 7 पॉइंट्स। जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए। इन्हें मिलते हैं 14 पॉइंट्स। वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, जहां परोसी जा रही है गर्मा गर्म हंसी।
कॉमेडी सर्कस की उड़ान संख्या कपिल पार्वती में आपका स्वागत है, जहां ह्यूमर के ब्रेकफास्ट के साथ हंसी का डिनर फ्री मिलेगा। लेकिन फ्लाइट में मिलने वाले फ्री खाने पर एयर होस्टेस पार्वती को हैरान परेशान कर रहे हैं कपिल। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार, वोडाफोन एयरलाइंस में आपका स्वागत है। ये प्लेन तो काफी सुना सुना है। वोडाफोन एयरलाइंस का नाम पहली बार सुना है। हम अपने स्पॉन्सर के हिसाब से एयरलाइन का नाम बदलते रहते हैं। यात्री चुपचाप कोई ठीक ठाक से कुर्सी देखकर उस पर बैठ जाएं। आपकी यात्रा के दौरान हम आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग देने की कोशिश करेंगे। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए, इतना ओपन इनविटेशन मत दीजिए। फिलहाल तो भूख लगी है, खाना पेश कीजिए। सॉरी सर, वो तो प्लेन टेक ऑफ के बाद ही मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, फिर खाना रखिए संभाल के। तब तक थम्स अप ही पिला दीजिए गैस निकाल के। गैस निकाल के क्यों? ये तो मेरी होशियारी है। मुझे बचपन से ही गैस की बीमारी है। Sorry sir, we don't have thumbs up. Would you like to have some vodka? हम तो खा ही लेंगे जो भी दोगी निकाल के। फिलहाल वोडका ही दे दो, थोड़ी हल्दी डाल के। इसे पीकर इस पे एक नया मूड आएगा और इसका ये इरिटेटिंग कैरेक्टर छूट जाएगा। Excuse me, sweetheart, हम लोग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं? सर, अभी तो हम जमीन पर ही हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है हम लोग हवा में हैं? मेरी बात सुनो, तुम तो कह रही थी खाना टेक ऑफ के बाद मिलेगा। वो तुम्हारी बुआ के लड़के वो क्यों खा रहे हैं? सर वो एक बिजनेस क्लास है, उसमें कुछ ज्यादा ही फैसिलिटीज होती है। अच्छा, वो बिजनेस क्लास है तो हम लोग क्या डाके मारते हैं? हमारा कोई बिजनेस नहीं है? सर उस क्लास का ना फेयर थोड़ा ज्यादा होता है ना। क्यों ज्यादा होता है? उधर बॉडी मसाज फ्री में देते हो क्या? अरे सर, बैग में वॉमिट कीजिए सर। डोंट वॉमिट लाइक दिस सर, प्लीज। बैग में क्यों करूं? हैं? कल को पता चले पार्सल बना के भेज दे तू। है मैं तो बाथरूम में जाके करूंगा। बदतमीज बड़ी आई। अरे मेरे बाप ने दहेज में इतना अच्छा जहाज दिया था कि मैं उसमें सुखी रहूंगी, लेकिन जब से मेरा पति इस प्लेन का पायलट बना है ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अब मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी मंगवा लेती हूँ। टिंग टोंग। बदतमीज औरत, क्या इधर बैठी बैठी खाना खा रही हो? तो शर्म नहीं आती तुझे? अब मैं जाके पायलट बनूं, लोगों को रोटियां बना के पैसेंजर को सर्व करूं? बदतमीज औरत, इतनी देर से पैसेंजर घंटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे पैसेंजर घंटी नहीं बजा रहा है, घंटी मैं बजा रही थी। अच्छा, तो ये उठ के बाहर कौन गया अभी? अरे वो पैसेंजर था, बाथरूम गया होगा। बाथरूम गया तो उसे रास्ता तो बताना चाहिए था। कम वक्त का मारा मेन दरवाजा खोल के बाहर निकल गया वो। मेरी सारी रुमाली रोटियां उड़ गई। एक दिन मैं फ्लाइट में ना रहूं, फ्लाइट ठीक ढंग से उड़ नहीं सकती। अरे जा तुझे तो ठीक से दिखाई नहीं देता, बड़ा आया जहाज होना। ठीक से दिखाई नहीं देता? तो लैंडिंग मैंने कभी गलत किया आज तक? अगर मैं लैंडिंग गियर ना डालूं, तेरा बाप भी लैंडिंग नहीं करा सकता। खबरदार मेरे बाप के बारे में कुछ कहा तो। जहाज तो जहाज, इस जहाज के बर्तन भी मेरे बाप ने दहेज में दिए। अबे कौन से बर्तन की बात कर रही है? अभी भी बर्तन में से चपाती उठाओ, नीचे लिखा होता गुरुद्वारा कलगी तरसाद, संगत गली नंबर 7 में लोड। इतना कंजूस बाप है, इसका छोटा सा 1 BHK जहाज दे दिया मुझे। समझ में नहीं आता कॉकपिट में खुद बैठूं कि तंदूर लगाऊं। जाहिल औरत, एक तो जहाज में इतनी गर्मी है, 1.5 घंटे से मैं पेड़ा बना रहा हूं, पेट भर नहीं रहा। इसके बाप को मैंने कहा जहाज में AC लगवा दो। बदतमीज का बच्चा कहता गीली चादर करके जहाज पे डाल दो, ठंडा रहेगा। थप्पड़ मारूं तेरे बाप के। जाके बर्तन मांज तो हवा में घुमाता रहूंगा। चला बढ़िया ही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाज में टोटल 6 द्वार है, खुलता है कि वो भी बाहर से। हवा का दबाव कम होने पे ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, सिर्फ एक ही मेरे लिए, क्योंकि मैं बचूंगा तो आपको बचाऊंगा ना। तू टेंशन मत ले डार्लिंग, हम दोनों शेयर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, यात्रीगण कृपया अपना अपना मोबाइल फोन ऑन रखें, क्योंकि मेरी वायरलेस खराब है, कभी भी इमरजेंसी में बात करनी पड़ सकती है।
इधर आके बैठिए। आ कहाँ से रही हैं आप? मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। वॉशरूम से? जी। मैडम बता के तो जाना चाहिए था, जयपुर के ऊपर सुर रहे हैं, खाम खा पिंक सिटी का रंग चेंज कर दिया आपने। आप बैठिए, आप सीट बेल्ट लगाइए। आप अरे इसमें तो सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट नहीं है? नहीं। एक सेकंड जरा। इधर बैठ गए मैडम। सीट बेल्ट नहीं ना तो हम पैसेंजर को ऐसे ही चिपका देते हैं। वो तो आप लेडीज है, मैंने थोड़ा आटा लगाया, नहीं तो जेंट्स के नीचे ऐसा पेड़ा रखता हूँ ना मैं, उठ के जाते हैं लच्छेदार पराठा तैयार होता है। कभी कभी तो लोगों का इतना पेड़ खराब होता है कि पेड़ा जला के निकल जाते हैं। आपके लिए लाऊं मैडम लच्छेदार पराठा? नो छी, मैं सब नहीं खा सकती। चलो ठीक है, फिर इडली खा लो, स्टीम्ड इडली, ओनली 170 रुपीज। इतनी महंगी? चलो समोसा खा लो 2 रुपए का। एक स्टीम इडली 170 की और समोसा सिर्फ 2 रुपए का। मैडम समोसा 3 महीने पहले जब बेचना शुरू किया था ये भी 170 का ही था, आज हम होते थे 2 रुपए का हो गया। तुम्हारे प्लेन में इतना सड़ा हुआ सामान मिलता है? नहीं मैडम सड़ा नहीं, आप बारी खोल के मुंह बाहर करें, फ्रेश हवा भी आती, खाएं आप, बारिश हो रही एंजॉय करें। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है और तुम्हारा प्लेन अभी भी इतना स्मूथ चल रहा है। मैडम हमारा क्या कसूर है, ये तो सरकार का भला हो, जिन्होंने सड़कें अच्छी बना दी, गड्ढा है कोई नहीं। गड्ढे? हम क्या बाय रोड जा रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, बीच बीच में इंजन खराब हो जाए टेक ऑफ भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी हम उड़ रहे हैं क्या? हमारा प्लेन उड़ रहा है? ये तो मैडम ये दोनों भाई साहब बताएंगे कि हम लोग उड़ रहे हैं कि रह रहे हैं। ओके। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस गाइस। अर्चना, आप इस फ्लाइट में बुकिंग कराना चाहेंगी? Oh yes, anytime. I think this act was wonderful. The only thing was कि towards the end suddenly abrupt सा एक ending हुआ. You know, but in spite of that, every second line was a beautiful gem of a punch. Exceptionally well written act. Wonderful performance, and of course Parvati, you were very, very, very good also. But in totality, the act was rocking. थैंक यू मैम। रोहित, अर्चना को ज्वाइन करेंगे फ्लाइट पर? इससे वाहियात फ्लाइट मैंने आज तक नहीं देखी और इससे वाहियात पायलट मैंने नहीं देखी। सुबह मेरी फ्लाइट है, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा पायलट नहीं मिल जाए मुझे। राइटिंग बिल्कुल नई थी, बहुत ही वाहियात, बट ब्रिलियंट। वो आटे वाला पंच मुझे कमाल लगा कि आटा चिटका दो और वो चिटक जाएगा, और वो मुझे सुबह बिल्कुल याद आएगा क्योंकि मैं फ्लाइट में रहूंगा। तो चलिए, कमेंट्स तो अच्छे मिल गए, देखें स्कोर्स टेक ऑफ करते हैं या नहीं। अर्चना? I had a perfect time in this not so perfect act. So it's a perfect. Whoa, it's a perfect 10. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रोहित? 1 मार्क कम है क्योंकि एंड वाज अब्रप्ट। 9 points. कपिल और पार्वती के लिए जोरदार तालियां, इन्हें मिलते हैं 19 points. खाना एक आर्ट है, जो पकाता है उसके ठाठ है, और जो पकता है उसकी वाट है। कृष्णा आ रहे हैं सुदेश के ढाबे पर खाना खाने। देखते हैं कौन खाता है, कौन खिलाता है, कौन पकता है, कौन पकाता है। प्लीज वेलकम सुदेश as ढाबे वाला and Krishna as various customers. मैंने सोचा कि हर बंदा अगर पेट के लिए कुछ कर रहा है तो मैं क्यों ना पेट के लिए कुछ करूं। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। 3 दिन हो गए मेरे को, 2 मिनट रोज मैं वर्कआउट करता हूं, पेट कम हो ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा फिर अपने पेट की छोड़ो, लोगों के पेट के लिए सोचो, मैंने ढाबा खोल लिया है। अब हर बंदा मेरे को साहब जी कह के बुलाता है। है कुत्ते, अपनी बीवी को छोड़ के। हाँ जी। अबे कस्टमर आते होंगे, खाना तैयार कर ले। वो मेरा अभी तक हेल्पर नहीं आया तो मैं कैसे तैयार करूं? ओए, वो कहाँ गया था तू? मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ने गया था। देख नहीं रहे, सब्जी लेने गया था मैं। सब्जी लेने गया था मैं। आलू कहाँ है? आलू मैंने खरीदे फिर बेच दिए। क्यों? मैंने खरीदे फिर पैसे खत्म हो गए, मैं वापस कैसे आता? मैं थप्पड़ मारा था। कितने पैसे लगे सब्जी के? 500 रुपए। 500 रुपए? यार एक तो महंगाई बड़ी हो गई आजकल। 500 रुपए। आलू कैसे लगाए उसने? ऐसे बिखेर के लगाए थे। मैं थप्पड़ मारा तेरा? बकवास करता है, बेइज्जती करा रहा है मेरी। आप सोच रहे होंगे कि इस बेवकूफ को मैंने क्यों रखा है। बहुत पुरानी बात है।
इसकी गली से मैं जा रहा था, ये बिल्कुल छोटा सा था, इससे भी छोटा था। पता नहीं मुझे प्यारा बड़ा लगा, मैंने इसको गोद में उठा लिया। इसके घर वालों ने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, बच्चा गोद ले लिया, बच्चा गोद ले लिया। तब से मेरे गले पड़ा ये। हट पीछे। मैं जब से तुम्हारे ढाबे में आया ना तब से तुम्हारा ढाबा चल रहा है, वरना तुम्हारा ढाबा बिल्कुल नहीं चलता। डिंगी 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 डिंगी। मैं थप्पड़ मारना तेरे, जब देखो तेरे हर जगह हाथ चलने शुरू हो जाते हैं। अपना अपना टैलेंट होता है, तुम्हारे दिमाग चलते मेरे हाथ चलते। क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? जब देखो थप्पड़ 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 थप्पड़। ए ढाबे वाले अंकल, एक दिन आएगा जब ये थबड़ थबड़ बहुत फेमस होगा और बच्चा बच्चा थबड़ थबड़ बोल के मुझे चिढ़ाएगा। देखना तुम देखना। कैसे तू? उंगली नीचे कर, मुझे मैसेज देने दे। 14 साल के बच्चों से काम कराता है, तुझे माता रानी पाप लगाएगी। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मैं कॉमेडी सर्कस में जा रहा हूँ काम करने। कॉमेडी सर्कस में? और वहाँ बहुत मजाक उड़ाते लोग। तो क्या हूँ मैं फेमस तो हो जाऊंगा ना। लगता है बड़ा भी हो जाएगा, ये समझेगा नहीं। कमाल होगी। कितना मजाक करेंगे लोग तो मैं फेमस हो जाऊंगा। अगर मजाक उड़ाने से बंदा फेमस हो जाए तो अर्चना जी अभी तक सलमा आगा जितना नाम नहीं कमा लेती। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। दुआ करूंगा कि तेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग जाए। और ये दुआ दे रहा है कि बददुआ दे रहा है? दुआ ही है, तू अपनी बीवी से परेशान है ना। तेरे को कैसे पता है? अरे हर कोई होता है, इसमें तो आम सी बात है। खाना खिला। नहीं तूने सोच कैसे लिया कि तू थोड़ी सी मेरी तारीफ कर देगा मैं तेरे को खाना खिला दूंगा? आज सुबह को सोचा मैंने, आज सुबह अपने शिमला वाले फार्म हाउस पे मैं बाथ टब में लेटा हुआ था। बियर पीते पीते मैंने सोचा आज कहाँ खाना खाऊं। तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन लगाया तो अर्चना ने बताया कि ये कोई ढाबा है यहाँ पे लहरी का, वहां पे खाना खा लेना। तो मैं आ गया। अच्छा तो आप भिखारी नहीं है, पागल है? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पैदल जा रहे हो? नहीं हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा। तुम्हारे पास तो होगा नहीं, मेरा ले जाओ। अच्छा तो आप काफी अमीर लगते हो हैं यार, मुझे भी मैं सोचता हूँ भिखारी बना दो। मैं ऐसा वैसा भिखारी हूँ, ऊपर से अंदर से मैं टीवी प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा जी। क्योंकि टीवी प्रोडक्शन ही ऐसा काम है जिसमें सिर्फ माल आता है, जाता नहीं। एक काम करो, हाँ जी। ये लो 10 लाख रुपया। थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मेरी ऐसी मदद कर देगा। अपनापन में थैंक यू जी। अब मैं आप जो कहेंगे मैं करूंगा। हुक्म मेरी आका। तेरी माँ का साकिना का। ये पैसा रख, मेरा एक आदमी आएगा यहाँ पे, उसका कोड वर्ड है काला गुलाब। हाँ जी। उसको ये पैसा दे देना। ठीक है ठीक है? ठीक है। बिल तो दे दो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 10 लाख उस बंदे को दे गया जिसे 16 एपिसोड के अभी तक पैसे नहीं मिले। तो सोचो मैं वापस दूंगा। अब कोई कहे काला गुलाब या नीला गुलाब, मैं मानूंगा थोड़ी। आए कोई आप, मानूंगा मैं। 10 लाख रुपए रख दिए। कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? एक ही अंकल। तेरी माँ का साकिना का। मैं हूँ डॉन 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 डॉन। काला गुलाब। हाँ जी। काला गुलाब। गुलाब जामुन खाएंगे आप? काला गुलाब। देखिए जी हमारा कोई खाना खाता तो काले गुलाब लगे थे। मैं पहली बार खाया। क्या बोल रहे हो आप? काला गुलाब। अरे मेरा मतलब है माल ला के दे। अच्छा माल चाहिए आपको? हाँ। तो ऐसे कहो ना, अभी मैं माल को भेजता हूँ। हेलो, हाँ विपुल शाह, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ माल लेने के लिए। वो अभी आता ही हो। बिल लो। बिल दो। बिल लो।
तो बिल दो। बिल लो। तो बिल दो। अच्छा, ये क्या कर रही हो? खुद ही तो कह रहे हो बिल दो, दे दिया। अरे मैं बिल माल की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। अरे आज ही मिली हो, डिलीवरी कैसे दे दूं मैं अभी इतनी जल्दी? हैं? सवाल कर रहे हो? बदतमीज औरत। अरे गुस्सा क्यों करते हो? ये लोग कोको कोला पियो, इतने गर्म ना हो, पी लो। कोका कोला मैं नहीं पीता। नाम है मेरा कोका, जिसने दिया मुझको धोखा, मैंने उसको ठोका। इसका मतलब धोखा देना पड़ेगा अपने पति को। उसने भेजा मुझे आपको धोखा देने के लिए। क्या बात कर रही हो? हाँ, उसने भेजा, कहते आपको धोखा दे दो, लेकिन मैं उसी धोखा दे देती हूँ। 10 लाख ये पड़ा, हम दोनों मिलके भाग जाते हैं, ठीक है? आज से लहरी का ढाबा बंद, हम खोलेंगे नया होटल। चलो। अर्चना, जाना चाहेंगी आप इस ढाबे में? खाना खाने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, एंड स्पेशली ढाबाज। देयर वाज सम वंडरफुल थिंग्स इन इट। वो तो एक तुमने जो सुरेंद्र का जो बचपना तुमने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, दैट वाज ब्रिलियंट। लेकिन ओवरऑल एंड स्पेशली एंड वाज वेरी अब्रप्ट, सो लिटिल डिसअपॉइंटिंग। रोहित, यू एग्री विद अर्चना? यस आई डू। आज आप लोग की केमिस्ट्री वर्क नहीं की, एनर्जी लेवल कम है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ठीक ठाक राइटिंग भी हो, बट कृष्णा सुदेश उसको अपने परफॉर्मेंस से और कुछ चीज़ें ऐड करके खुद ही उस एक्ट को उठा लेते हैं। आज वही मिसिंग था, इसलिए गड़बड़ हो गई। नेवरदलेस, चलते हैं स्कोर्स की तरफ। अर्चना, आई थिंक बहुत अरसा हो गया, आपने ये नंबर शायद नहीं देखा होगा। 7 पॉइंट्स। रोहित, आज मेरे ख्याल से 0.5 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए एलिमिनेशन में। 7 पॉइंट्स। कृष्णा और सुदेश को मिलते हैं 14 पॉइंट्स। दोस्तों, जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि दिमाग की दही और इज्जत का फलूदा कैसे बनाया जाता है। खाना खजाना के मेन शेफ हो गए हैं गायब और नए शेफ राजीव बना रहे हैं सलोनी के दिमाग की दही। Please welcome Saloni as Cookery Show host with Rajiv as various chefs. स्वागत है आपका ऑप्टिमिस्टिक्स प्रेजेंट्स खजाना खाना, सॉरी खाना खजाना में। तो जोरदार ताली हो जाए सलमान खान। ये क्या कह रही हैं मैडम आप? आपके नाम पर कोई इज्जत नहीं देता ना, इसलिए मैं ऐसे इज्जत दिलाती हूँ। लोग क्या कहेंगे? आपने एंट्री गलत मारी है। अगर मैंने अपना पूरा डायलॉग बोल लिया हो तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए सलमान खान के फैन के लिए। तो इससे पहले खाना बनाना सिखाए, आप क्या लेंगे? मैं पेमेंट। हलकट, पेमेंट या मुझे भी नहीं मिलती। लोग औकात देख के बात करते हैं, कम से कम तू शो देख के तो बात कर। अरे पेमेंट नहीं मिलती, उनको दोपहर की रोटी तो मिलती है, मुझे तो दोपहर की रोटी भी नहीं मिलती। तो सर बताइए, आप आज क्या बनाएंगे? पहले मेकअप करवा दीजिए। सॉरी सर, आज का सारा मेकअप सुरवीन की टांगों पर खत्म हो गया। तो आज आप अपने दर्शकों को क्या खिलाएंगे? मैं दर्शकों को गालियां। हलकट, गालियां मुझे मेरे पार्टनर की वजह से मिलती रहती है। तो आप क्या बनाएंगे जिससे हमारी गरीब प्रोडक्शन का पैसा भी ना लगे और कुछ बन जाए? मुर्गा। जल्दी सर प्लीज। इधर नहीं, इधर ये लीजिए। इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं बन सकता है। थैंक यू सो मच। हेलो, ये हलकट, कैसे आदमी को भेजा तूने? लगता है शूटिंग कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए, शूटिंग कैंसिल मत कीजिए। एक काम कीजिए आप कि किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे नलायक आलसी को ले लीजिए और शो चालू रखिए। गेरा आलसी नालायक से याद आया, प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन। जी मैडम, जी मैडम, जी। तुम्हें खाना बनाना आता है ना? खाना नहीं, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, खाना नहीं। तो खाने में क्या बना है? मछली, वो भी जिंदा है। क्या? हाँ, पता नहीं मछली को किसी ने अमृत पिला दिया है। हमने मैडम उसे 10 बार तला है। हर बार कढ़ाई से मुंह निकाल के कहती है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। मुझे कुछ खाना बना के दिखाओ। मैं प्रोडक्शन वाला हूँ, सस्ती चीज बनाऊंगा। मैं स्टीम बनानी सिखाऊंगा। स्टीम? हाँ। तो पानी उबालने से अपने आप आ जाती है। नहीं, मैं बिना पानी उबाले बना सकता हूँ। अच्छा,
दिखाओ। 5-7 मूली के पराठे खा के ऊपर 2 गिलास पानी पी लीजिए, स्टीम ही निकलेगी। ये सुरिंदर की उसकी फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ हाँ, वो गौर से देखिए, जो साथ में लड़का बैठा है, आपको लगता है धूप में बैठ के काला हुआ है, इसी की स्टीम की वजह से हुआ है। लेकिन सर, आज का टॉपिक है पंजाबी खीर, तो हमारे दर्शकों को पंजाबी खीर खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा उसके बाद बंद हो जाता है। एक काम कीजिए आप, मैं आपको बताऊं, जो खाना मैं भेजता हूं, मैंने युवराज फिल्म में खाना सप्लाई किया था, फिल्म फ्लॉप, पैसे मिल गए। काइट्स में किया, फिल्म फ्लॉप, पैसे मिल गए। कॉमेडी सर्कल में किया, शो हिट, पैसे। प्लीज रोइए मत, हमारा पूरा प्रोडक्शन रोएगा। अरे अब किसको बुलाओ, खाना खजाना में है। सुरिंदर, तू बनाएगा खाना? ये कैसे बनाएगा, इसके तो लोग खुद बनाते रहते हैं रे बाबा। अर्चना जी, आप बनाओगी खाना? आप कैसे बनाओगी? आपके घर में तो खुद परमीत जी खाना बनाते हैं रे बाबा। मैं आई हूँ खाना खजाना में, जल्दी बताओ पुराना खजाना। मैंने सुना है मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदमाश हूँ, नाम है मेरा जगीलो। मैं तो मेकअप करके बदमाशी करती हूँ, बता दूं मैं आपको। और जब मैं मेकअप कर लेती हूँ ना, तो मैं पंफलेट की तरह पप्पियां बांटती हूँ। जब मैंने मेकअप कर ही लिया ना, तो पप्पी कौन लेगा? तू ही ले ले पप्पी। इसकी टांगे देखो टेरिकॉट, और हमारी टांगे देखो खाद्य भंडार। लेकिन मैडम, आज का टॉपिक है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर? हाँ। हाथ ऊपर रखो। कितनी बनानी है? आधा किलो। तो पैर भी ऊपर रखो, इससे तो आधा किलो बनेंगी नहीं। अरे मैं भिंडी की बात कर रही हूँ। भिंडी? मेरे बाप को भिंडी बड़ी अच्छी लगती थी। मेरा बाप कच्ची भिंडी ले आया, हाय रे गरीबी। बनाने के लिए पैसे नहीं थे, कच्ची भिंडी खाई, एक कीड़ा पेट में चला गया। कीड़ा प्रेग्नेंट था, अंदर 15 कीड़े दे दिए। जैसे एप्पल को कीड़े लगते हैं, आपके बाप को कीड़े लग गए। बकवास मत करो, वो तो कीड़े मारने के लिए महंगा जहर पिया। अच्छा, तो आपका बाप जहर से मर गया? नहीं नहीं नहीं, जहर तो महंगा, कीड़े पी गए। बाप तो सदमे से मरा था कि इतना महंगा जहर कीड़े पी गए हैं। इससे पहले कि दर्शक तंग आ जाए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटा क्यों लेती हूँ? मैंने चोरी करके एक ट्रक का ब्रेक लिया है, वो लगा लो, मेरे घर तो गाड़ी है नहीं। अच्छा ठीक है, हम लेते हैं एक बड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक प्रेजेंट्स खाना खजाना। और आज का राउंड है नॉन वेज राउंड। नॉन वेज वाले तो एलिमिनेट हो गए, अलियसगर और स्वप्निल। एक काम करो, तुम मछली बनाओ। मच्छी मुझे पकड़ने आती है, और वो मैंने पकड़ ली है, बनानी तू सिखा। अर्चना, कैसी लगी इनकी डिश? परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, आपकी मेहनत फिर से नजर आती है। राजीव, आप बहुत मेहनत करते हो अपने एक्ट्स पर, एंड दैट इज रियली काबिले तारीफ। लेकिन इस एक्ट में ह्यूमर थोड़ा कम था, लॉजिक था या एक रेपिटेशन था जिससे कभी कभी ह्यूमर निकलता है, लेकिन इन दिस केस नहीं निकल पाया उतना जितना निकलना चाहिए था। रोहित, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। कई बार होता है कि सुर नहीं लगता, और वही हुआ, इसलिए वो मोनोटोनस लग रहा है या लंबा लगा एक्ट। कोई बात नहीं। अर्चना, स्कोर्स दे दीजिए। 7 पॉइंट्स। रोहित 7 पॉइंट्स। जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए प्रिया ने खोली है कुकरी क्लासेस और सिखाने वाले हैं none other than सुनील पाल। प्लीज वेलकम द सेकंड कमबैक जोड़ी, सुनील एंड प्रिया। Hello ladies and gentlemen, please welcome to our cooking classes, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे खाना बनाना, वो भी कुकिंग मास्टर तरला दलाल से। तालियां। कट 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 कट। क्या है रे? क्या? कुकिंग स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, डेली सोप वाली चाहिए? ठीक है यार, ये क्या चल रहा है? अभी कहाँ से लाऊं डेली सोप वाले को? अरे बाप रे बाप, देवा माझा रोहित आ गया। कशी आहेस तू मेली? आई, आप यहाँ पे कैसे आई? मैं यहाँ पे चल के आई। वैसे आज हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? मैं तुमको सिखाऊंगी आज अर्चना मसाला। ओह ग्रेट, तो आज हम सीखेंगे
चना? अरे चना मसाला बोली मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। आज हम सीखेंगे चना मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले चूल्हा जलाओ, चूल्हा जलाओ, कढ़ाई रखो, कढ़ाई रखो, फिर उसमें दूध डालो, उसमें दूध डालो, पानी डालो, पानी डालो, शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो। आई, हम चना मसाला बना रहे थे ना? अरे मेली जरा चाय पी के काम करेंगे तो बुरा लगेगा तेरे को क्या? नो 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 नो, आई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से मुझे कुछ बना के दिखाइए। हाँ तेरे को कुछ बना के दिखा सकती हूँ मैं। राइट, जल्दी फास्ट। अगले साल तेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। व्हाट? कैसा बनाए तेरे को? Excuse me. Yes. Oh, yes, sir. Sure, sir. No problem, sir. Okay, sir. Bye, sir. मेरे प्रोड्यूसर का फोन था। कास्टिंग काउच के लिए किया था? ओह नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मगर मैं तो ऐसी औरत हूँ। मेरे को पता दे, मैं जाकर आती हूँ। उन्हें सिर्फ स्टार्स चाहिए। अरे मेरे साथ 1 मिनट कोई रहता है ना, वो स्टार बन जाता है, उसको दिन में स्टार दिखते हैं। अभी तू मेरे साथ में 1 मिनट खड़ी है, तेरे को सामने 2 स्टार दिख रहे हैं। मेरे को पता दे, मैं जाके आती हूँ। पता चाहिए? ये लो पता। अच्छा मैं जाती है। ओके बाय। बजाना मेले हलकट। चूल्हे के पीछे क्या है, चूल्हे के पीछे। अच्छा मौका मिला बुद्धि से बदला लेने का, वैसे ही चपड़ चपड़ करती रहती है। ऐसा पता दिया है वापस ही नहीं आएगी। मेरे प्रोड्यूसर का पता है कौन है? शक्ति कपूर। ओह एक्सक्यूज मी। यस। ओह डांसिंग स्टार। Oh, make sure he's a kitchen king also, okay? Yeah, send him. लगता है डांसिंग दादा आने वाले हैं। पकाया है, पकाएंगे। पकाया है, पकाएंगे। भुर्जी हम सिखाएंगे। कसम पैदा करने वाले वेलकम टू DID। रेमो काफी गोरा हो गया है। लगता है तेरे मुंह पे किसी ने स्पॉटलाइट मार दिया है। गीता थोड़ी मोटी हो गई है। टेरेस का है, लगता है टेरेस पे चला गया पतंग उड़ाने के लिए। दादा ये DID ना, ये कुकिंग शो है। मैं जानता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। चल मैं तुझे एक पेरिसी डिश सिखाता हूँ। ओह लवली। या उस डिश का नाम है क्या पा। कुकिंग शो। दाल भात। मेरे स्टाइल में सीखना पड़ेगा तुझे। ओके। आई एम ए कुकिंग मास्टर। मुझसे कहे ये जमाना, दादा दाल भात सिखाना। तो छीलो तो काटो और मेरे साथ तड़का मारो। आई एम अ कुकिंग मास्टर। ओए, तुम्हें मालूम है डी से क्या होता है? दादा। आहा। डिस्को। आहा। डी से होता है दूधी। दूधी। आई से होता है इडली। इडली। एस से होता है सांबर। सांबर। सी से होता है चटनी। चटनी। ओ से ऑमलेट फ्राई। मुझे रोक तो सही। कैसा लगा मेरा रेसिपी? अबे क्या कैसा लगा? सिखाया तो कुछ नहीं, सिर्फ करके सब कुछ गिरा दिया। कसम पैदा करने वाले की, माँ कसम, तूने आज मेरे टैलेंट पे शक किया है। अगर तुझे मेरी भुर्जी पसंद नहीं है तो मैं गुरजी को भेजता हूँ। मेरे गुरजी तुझे सिखाएंगे हाउ टू मेक भुर्जी। वो कौन है? मोरा पियामो से पियामो से बोला
well, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भुर्जी बनाएगा मामला, मुझे लगता है कि उसे फ्रेश बनाने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि सर नहीं सर, पिछली बार इतना पकाया हमें शो से बाहर निकल दिया सर, इस बार नहीं प्लीज। इससे पहले कि ये कमेंट्स दे दे, आप कमेंट्स दे दो प्लीज। अर्चना, मुझे आपका ये डिस्को अंदाज वाले और वो छुरी और कांटा लेकर जो खाने के अंदाज वाले जो अपने दादा आपने दिखाए, दैट वाज द बेस्ट पार्ट आई थिंक। बट वेलकम बैक। रोहित, ओवरऑल ठीक एक्ट था, मतलब मैंने ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत अच्छा था या अच्छा था। इट वाज एन ओके एक्ट। थैंक यू। the judges scores. अर्चना, आज ये नंबर कुछ पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7 points. रोहित, आज ये नंबर कुछ पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7 points. सुनील और प्रिया को मिलते हैं 14 points. जोरदार तालियां एक बार फिर सुनील और प्रिया के लिए। Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus के सुपरस्टार्स, जहां परोसी जा रही है गर्मा गर्म हंसी। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां एक बार फिर हमारी सारी जोड़ियों के लिए। आज 3 जोड़ियां थीं, 2 को मिला पुनर्जन्म। अब इन 5 में से कोई एक आज होने वाली है एलिमिनेट। जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को मिलाकर हमारी पहली बॉटम जोड़ी है कृष्णा एंड सुदेश विद 22 पॉइंट्स। हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है सुनील एंड प्रिया विद 22 पॉइंट्स। तीसरी बॉटम जोड़ी राजीव एंड सलोनी अगेन विद 22 पॉइंट्स। इसका मतलब जूरी के साथ साथ आज ऑडियंस ने भी आपको टाई कर दिया है। तो अब दुविधा यह है कि हम एलिमिनेट करें तो किसे करें। इसका मतलब एलिमिनेशन आज नहीं होगा। खुशी की बात यह है कि आज एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन कृष्णा सुदेश, सुनील प्रिया और राजीव सलोनी, आपके लिए ये वाकई में कमबैक एपिसोड है, क्योंकि आपको एक और मौका मिला है कि आप अगली बार जोरदार परफॉर्मेंसेस के साथ वापस आइएगा एंड जस्ट सिंपली रॉक द स्टेज। Ladies and gentlemen, a big round of applause for our जोड़ीज। हंसी की दावतें तो हो गई, लेकिन कॉमेडी की पार्टी खत्म नहीं होगी और ना ही सुपरस्टार्स की जंग। ये पांचों चैंपियंस अगले हफ्ते फिर टकराएंगे, लाफ्टर का एक और मुकाम बनाएंगे। ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स।